हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैंड हाइजीन का। तो हम इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था इन्फेक्शन क्या होता है, चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। मेडिकल एसेप्सिस क्या होती है, सर्जिकल एसेप्सिस क्या होती है। उसके बाद हमारा आता है, अगर इन्फेक्शन को हमने प्रिवेंट करना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, तो दैट इज द हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन को अगर हमने ब्रेक डाउन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है दैट इज द हैंड हाइजीन। तो हैंड हाइजीन का मतलब होता है कि जो हमारे हैंड्स हैं, जनरली जो इन्फेक्शन होता है, जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन हम स्प्रेड करते हैं पेशेंट टू पेशेंट, जो क्रॉस इन्फेक्शन हम स्प्रेड कर रहे हैं दैट इज बाय आवर हैंड्स। अगर हमारे हैंड्स क्लीन नहीं है तो हम इन्फेक्शन जो है वो आगे से आगे जो है वो स्प्रेड करते रहेंगे। तो हैंड हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में हमारा कंसिडर होता है टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो जो हैंड हाइजीन होती है, हाथों को कैसे हम अपने क्लीन रखना है, तो इसमें दो स्टेप होते हैं हमारे, हैंड वॉशिंग और यूजिंग द अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। अपने हाथों को हम हैंड वॉश कर सकते हैं या फिर हम जो हैंड सैनिटाइजर आता है हमारा उसको हम यूज कर सकते हैं। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब जो हमारा आता है 70% आता है, ये 70% अल्कोहल होता है इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि कब हमने अपने हाथों को वॉश करना है और कब हम हैंड रब है वो यूज कर सकते हैं। बोथ आर इक्वली इफेक्टिव। तो अगर हमें लग रहा है कि जो हमारे हैंड्स हैं वो विजिबली सॉइल्ड हैं या विजिबली देखने में हमें डर्टी लग रहे हैं, तो वहां पे हम हैंड वॉश करते हैं, वहां पे हम हैंड रब यूज नहीं कर सकते। अगर हमारे जो हैंड्स हैं वो देखने में क्लीन लग रहे हैं लेकिन हमने टच किया है पेशेंट को, कोई फ्लूइड नहीं लगा हुआ, बॉडी फ्लूइड पेशेंट का हमारे हाथों पे, कोई डर्टी नहीं दिख रहे हैं, तो वहां पे जो है वो हैंड रब है हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर एसेप्टिक प्रोसीजर हमने करना है या फिर हम ओटी के अंदर हैं, तो वहां पे हैंड रब यूज हमें नहीं करना, वहां पे हमें हैंड वॉश ही करने हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। हैंड रब कहाँ यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि हम वाइटल मॉनिटर कर रहे हैं पेशेंट के, तो एक पेशेंट के हमने वाइटल्स देखे, तो नेक्स्ट पेशेंट के देखने से पहले हम हैंड रब यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर हैं वो फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं पेशेंट का, तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन एक पेशेंट का किया, उसके बाद हैंड रब यूज किया, फिर सेकंड पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया, तो वहां पे हम जो हैंड रब है उसका यूज किया जा सकता है। तो हमारा सबसे पहले आता है हैंड वॉशिंग। तो हैंड वॉशिंग हमारी जो होती है वो मेनली टू टाइप्स की होती है, मेडिकल हैंड वॉशिंग और सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग का मतलब होता है कि हॉस्पिटल में जनरली जो हम हैंड वॉश करते हैं तो वो मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंदर आता है। लेकिन अगर ओटी के अंदर हम हैंड वॉश कर रहे हैं तो उसको हम बोलते होते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग। जैसे ओटी से पहले स्क्रब करते होते हैं हाथों को अच्छे से, तो वो हमारा सर्जिकल हैंड वॉशिंग में आता है। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग जो होती है ये, इसमें क्या होता है, सबसे मेन तो इनमें टाइम का डिफरेंस होता है। 40 to 60 सेकेंड्स तक जो होते हैं वो हम हैंड वॉश करते हैं इन मेडिकल हैंड वॉशिंग। लेकिन जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है इसमें जो टाइम होता है दैट इज 3 to 5 मिनट्स का टाइम होता है। कोई भी सर्जरी अगर हमने असिस्ट होना है, करवानी है, तो उसमें हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हैं और 3 to 5 मिनट्स तक जो हैंड है उनको अच्छे से स्क्रब करेंगे और उसके बाद ही हम जो है वो असिस्ट कराएंगे। जो मेडिकल हैंड वॉशिंग हमारी होती है इसमें जो हमने हैंड वॉश अगर कर लिए हैं तो उसके बाद हम क्या करते होते हैं, अपने हाथों को वेस्ट से नीचे ला सकते हैं हैंड वॉश करने के बाद। लेकिन जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है उसमें जो हैंड्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, वेस्ट से ऊपर रखने होते हैं। अगर हमने नीचे कर दिए तो जो हमारी एसेप्सिस है वो खत्म हो जाती है, वहां पे जो स्टेरिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो स्टेराइल एरिया होता है वो हम वेस्ट से ऊपर कंसिडर करते हैं। तो हमारे हाथ है वो अच्छे से हमने स्क्रब कर लिए हैं, सर्जिकल हैंड वॉशिंग कर ली है, तो वेस्ट से हमें ऊपर रखने होते हैं, वेस्ट से नीचे हम नहीं करेंगे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है मेडिकल हैंड वॉशिंग में और सर्जिकल हैंड वॉशिंग में।
फिर आता है एक हमारा कम्युनिटी बेस्ड हैंड वॉशिंग आता है, कम्युनिटी बेस्ड हैंड वॉशिंग। ये है जो जनरली हम लोगों को अवेयर करते हैं हैंड वॉशिंग के लिए कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, शौचालय जाने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। तो वो हमारा कम्युनिटी बेस्ड हैंड वॉशिंग के अंदर आता है, जो अवेयरनेस हम लोगों के अंदर क्रिएट करते हैं। तो कोविड के टाइम में काफी एड्स भी आती थी कि प्रॉपर अपने हाथों को धो, जितना ज्यादा कहीं पे भी टच कर रहे हैं किसी भी चीज को उसके बाद हैंड वॉश करो। तो वो हमारा कम्युनिटी बेस्ड हैंड वॉशिंग के अंदर आता है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है कम्युनिटी बेस्ड हैंड वॉशिंग का, दैट इज 20 to 30 सेकेंड। यहाँ पे जो अल्कोहल हम बेस्ड हैंड रब यूज कर रहे हैं, इसको भी हम 20 to 30 सेकेंड के लिए यूज करते होते हैं, जो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज किया जा रहा है। लेकिन स्टेप हमारे सेम होते हैं, जो स्टेप हमारे हैंड वॉशिंग के होते हैं WHO के अकॉर्डिंग, वही स्टेप हमने फॉलो करने होते हैं अगर हम हैंड रब यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर है ये कि हैंड वॉश कब करने हैं, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब आपको कब यूज करना है, मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है, कम्युनिटी बेस्ड हैंड वॉशिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद है जो WHO के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, दैट आर द 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। कि 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन का मतलब होता है कि कब कब हमने अपने हाथों को वॉश करना है। तो WHO के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें आता है बिफोर टचिंग द पेशेंट। किसी भी पेशेंट को टच करने से पहले जो हमारे हाथ है वो प्रॉपर क्लीन होने चाहिए, हमें अपने हैंड है वो प्रॉपर वॉश करने हैं। आफ्टर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को हमने टच किया है, उसके बाद भी हम क्या करेंगे, अपने हाथों को वॉश करेंगे या हैंड रब है वो यूज करेंगे। बिफोर एनी एसेप्टिक प्रोसीजर, कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर अगर हम कर रहे हैं उससे पहले जो हमारे हाथ हैं वो प्रॉपर क्लीन होने चाहिए। एसेप्टिक प्रोसीजर्स में हमारा आता है जैसे पेशेंट को कैथेटराइज कर रहे हैं, पेशेंट को आईवी कैनुलेशन कर रहे हैं, पेशेंट की ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो ऑल दीज आर द एसेप्टिक प्रोसीजर्स। उसके बाद हमारा आता है आफ्टर टचिंग बॉडी फ्लूइड्स ऑफ द पेशेंट। हम पेशेंट केयर दे रहे हैं पेशेंट को, तो उसमें अगर कोई भी ब्लड हमारे हाथों के लग जाता है, कोई यूरिन पास कर रखा है पेशेंट ने, कोई वॉमिटिंग कर रखी है, तो पेशेंट का कोई भी बॉडी फ्लूइड अगर हमारे हाथों में लग जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर जो है वो हैंड वॉश करेंगे। आफ्टर टचिंग सराउंडिंग्स ऑफ द पेशेंट, आफ्टर टचिंग सराउंडिंग्स ऑफ द पेशेंट मतलब आपने पेशेंट का जो आसपास का एरिया है वो टच किया। जैसे हम पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो पेशेंट के बेड को हमने टच किया है, आईवी स्टैंड को टच किया है, जो बेड साइड लॉकर्स होते हैं उनको हमने टच किया है। तो पेशेंट के आसपास जो भी चीजों को हम टच कर रहे हैं उसके बाद हमें अच्छे से अपने हैंड है वो वॉश करने हैं। ठीक है, दीज आर द 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। इसमें क्या है, 2 बिफोर है एंड 3 आफ्टर। 2 बिफोर में बिफोर टचिंग द पेशेंट एंड बिफोर एनी एसेप्टिक प्रोसीजर, एंड आफ्टर में आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग बॉडी फ्लूइड्स ऑफ द पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग सराउंडिंग्स ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो दीज आर द 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन अकॉर्डिंग टू WHO। तो WHO के अकॉर्डिंग 5 मोमेंट्स होते हैं और 6 स्टेप्स होते हैं हैंड वॉशिंग के। 6 स्टेप्स जो हैंड वॉशिंग के हैं वो प्रैक्टिकली हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे हैंड वॉश करने हैं और किन किन चीजों का ध्यान रखना है हैंड वॉशिंग। उसके बाद हमारे आते हैं 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। तो 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग अकॉर्डिंग टू WHO। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जितने भी ऑर्नामेंट्स डाले हुए हैं वो सारे के सारे हम रिमूव करेंगे। जितनी भी हमने ज्वेलरी डाली हुई है हाथों में वो सारी की सारी हम निकाल देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, जो नेल्स हैं वो प्रॉपर हमारे ट्रिम्ड होने चाहिए, लॉन्ग नेल्स नहीं होने चाहिए, नेल्स पे नेल पॉलिश अप्लाई नहीं करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टैप है हमारी वो एल्बो ऑपरेटेड होनी चाहिए। तो उसके बाद हमने क्या करना है, सोप अप्लाई करेंगे हाथों पे। उसके बाद है वेट करेंगे, सोप अप्लाई की हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है WHO के अकॉर्डिंग, टोटल 6 स्टेप्स होते हैं हैंड वॉशिंग के। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज पाम टू पाम, दिस इज फर्स्ट स्टेप। उसके बाद पाम ऑफ वन हैंड एंड द बैक ऑफ अदर, दिस इज सेकेंड स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप जो हमारा होता है दैट इज इंटरलेसिंग ऑफ फिंगर, दिस इज द थर्ड स्टेप। उसके बाद इंटरलॉकिंग ऑफ फिंगर, दिस इज फोर्थ स्टेप, इंटरलॉकिंग ऑफ द
फिंगर्स। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप होता है हमारा रोटेशन ऑफ थंब डाउनवर्ड, देयर इज डाउनवर्ड रोटेशन ऑफ थंब। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज सिक्स्थ स्टेप, दैट इज क्लीनिंग ऑफ नेल्स एंड नकल्स। एंड द लास्ट इज क्लीनिंग द रिस्ट। तो ये हमारे 6 स्टेप्स होते हैं WHO के अकॉर्डिंग। हम एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज palm to palm, सेकेंड इज palm of one hand and the back of other, and third step that is the interlacing of the finger, then fourth step interlocking of the finger, and fifth step is a downward rotation of the thumb, and the sixth step that is the nails and knuckles, and these are the 6 step according to WHO। and उसके बाद हम क्या करते हैं लास्ट, द रोटेशन ऑफ द रिस्ट लाइक दिस। ऐसे ऐसे हमने नहीं करना है इस तरह से, तो रोटेशन ऑफ रिस्ट, क्लीनिंग ऑफ रिस्ट इन ओनली वन डायरेक्शन। तो ये हमारे हैंड वॉशिंग के स्टेप होते हैं। उससे पहले हम मेडिकल और सर्जिकल हैंड वॉशिंग पढ़ चुके हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मेडिकल हैंड वॉशिंग में और सर्जिकल हैंड वॉशिंग में क्या डिफरेंस है। इसमें सिर्फ जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है स्टेप यही होते हैं, सिर्फ उसमें क्या होता है टाइम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंदर जो टाइम होता है दैट इज 40 to 60 सेकेंड, लेकिन जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है उसमें जो टाइम होता है वो 3 to 5 मिनट्स का होता है। लेकिन जो स्टेप्स होते हैं WHO के वो सेम होते हैं, वो चाहे मेडिकल हैंड वॉशिंग है या फिर सर्जिकल हैंड वॉशिंग है, हमने सेम स्टेप हमने फॉलो करने होते हैं। उसके बाद अगर हम हैंड रब भी यूज कर रहे हैं तो भी हम ये 6 स्टेप्स ही फॉलो करते हैं हैंड हाइजीन के। अगर हमने अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज किया है तो भी यही हमने स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं। उसके बाद हमने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर टॉवल वहां पे है तो हमने टॉवल से अपने हैंड्स जो है वो क्लीन नहीं करने हैं, क्योंकि वो टॉवल क्या पता कितने लोगों ने यूज किया होगा। तो हमने क्या करने हैं, या तो एयर ड्रायर होना चाहिए, तो हमने हाथों को एयर ड्राई करना है, ऐसे ही ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमने जो टैप होती है वो फिर से हैंड वॉश करके बंद नहीं करनी है। जो टैप है वो एल्बो ऑपरेटेड आपकी होनी चाहिए, और एल्बो से ही हम क्या करेंगे, जो टैप है उसको बंद करेंगे। अगर हम दोबारा से टैप को टच करेंगे तो हमारे जो हैंड्स हैं वो फिर से जो है वो नॉन स्टेराइल हो जाएंगे, क्लीन नहीं रहेंगे, और हमें फिर से जो हैंड्स है वो वॉश करने पड़ेंगे। इसके अलावा इजी वे में अगर हम याद रखने के लिए देखें तो इजी वे में हम क्या करते हैं, सुमन के, सुमन के। तो सुमन के में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीधा, उसके बाद उल्टा, ठीक है, उसके बाद मुट्ठी, उसके बाद अंगूठा, उसके बाद नेल्स और नक्कल्स, और उसके बाद क्लाई। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, लेकिन जो WHO के अकॉर्डिंग 6 स्टेप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो एक्चुअल स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं हैंड वॉशिंग के ड्यूरिंग। तो ये था हमारा टॉपिक हैंड हाइजीन के बारे में। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।